हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अगली वीडियो हम लेकर के आए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें है कि विभागीय खाते जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उनकी क्या क्या नीड्स हैं और उनके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी इसके उद्देश्य और आवश्यकताएं। ओके, और ये एक जो सीक्वेंस है बना हुआ कि इसका अर्थ क्या है, लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इसी के आगे इसको महत्व करके भी अगर कभी कभी पूछ लेता है, महत्व या इंपॉर्टेंस पूछे तब भी हेडिंग सही रहेंगी। और यहाँ इतनी हेडिंग्स हमने आपके लिए दी हैं, 10 हेडिंग्स हैं जो कि आपके लिए कंटेंट पर्याप्त हो जाएगा। अगर इतनी आप लिख दोगे तो 1.5 से 2 पेज आपके 2 पेज आराम से कवर हो जाएंगे। और अगर पीडीएफ नोट चाहिए हो 9719811101, ये ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है जहां एड्रेस और नाम क्लास भेज करके आप पीडीएफ ले सकते हो। तो विभागीय खातों के उद्देश्य और आवश्यकता कौन सी होती हैं, देखिए हम आपको बताएं। डिपार्टमेंटल अकाउंट जब से स्टार्ट हुआ है तब से हम आपको बताएं कि बिजनेस की जो ग्रोथ है उसमें काफ़ी कुछ मुनाफा हुआ है लोगों को, क्योंकि जो एक बड़ा बिजनेस करते हैं जिनके पास में पूंजी पर्याप्त मात्रा में है तो क्या कर रहे हैं कि वो पहले की अपेक्षा अब बिजनेस का जो ढांचा है वो चेंज कर दिए हैं। पहले क्या होता था कि एक व्यापारी मोस्टली 1 या 2, 3, 4 वस्तुओं में बिजनेस करता था, लेकिन अब क्या ट्रेंड चल पड़ा है, अब ये चल पड़ा है कि कोई भी अगर कस्टमर अपने शॉप पर आ जाए, अपने बिजनेस में आ जाए तो उसको सब चीजें एक ही स्थान पर मिल जाएं, जिससे उसको कहीं पर भी परेशान ना होना पड़े। ऐसे व्यापार जब स्टार्ट किए गए तो उनको कंट्रोल करने में दिक्कत हुई और उनको कंट्रोल करने के लिए अपने व्यापार के छोटे छोटे भाग कर दिए गए, जिनको हमने क्या विभाग नाम जाना। अब विभाग की आवश्यकता क्यों हुई या इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या महत्व है, ये चीज समझना है। तो अर्थ तो क्लियर है, पहले से ही आपने देख ली होंगी वीडियोज कि जब किसी बहुत बड़े व्यापार को संचालन की सुविधा की दृष्टि से या ग्राहकों के सहयोग हेतु या ग्राहकों के लिए कोई दिक्कत ना हो, इसलिए छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग विभाग कहलाता है। अब उनकी जरूरत क्यों हुई, पहली चीज है व्यवसाय पर नियंत्रण करने के लिए। देखो, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी हों और बहुत सारे कस्टमर्स हों तो वहां पर क्या होता है, कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जब हम बिजनेस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, एक विभागाध्यक्ष बिठा देते हैं, वो अपने एरिया की पूरी देखरेख करता रहेगा। इससे सबसे बड़ी हमें फायदा एक कहां मिला, कंट्रोलिंग में मिला, यानी व्यवसाय पर नियंत्रण के लिए। अब व्यवसाय पर नियंत्रण का मतलब क्या होता है, व्यवसाय पर नियंत्रण का मतलब यह है कि कोई ग्राहक रूठे ना, कोई ग्राहक लेने से छूटे ना और कर्मचारी कोई खाली बैठे ना, वो अपने मकसद में लगातार लगा रहे। यानी हम उसको जब वेतन दे रहे हैं तो उसको यह बिल्कुल महसूस ना हो कि वो हमारा नौकर है, बल्कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कस्टमर्स के साथ में अच्छा बिहेव करे, बिल्कुल ऐसा बिहेव करे कि जैसे हमारा ही बिजनेस है। इसी को हम कहते हैं व्यवसाय पर नियंत्रण। नियंत्रण के लिए कोई ऐसी चाबी नहीं है कि वो भागा जा रहा है, आसमान में उड़ा जा रहा है। समझाने का मतलब यहां पर यही है कि व्यापार में जितने भी ग्राहक आते हैं उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करते रहे। नेक्स्ट है भविष्य निर्णय हेतु। देखो, कल क्या होगा ये किसी ने नहीं जाना है, लेकिन आज के जो लेन देन होते हैं उन्हीं के बेस पर हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, ठीक है। अब भविष्य की योजनाएं बनाने में डिपार्टमेंटल जब अकाउंट्स का हम अध्ययन करते हैं तो वहां से क्या होता है, एक मैसेज मिलता है। यानी पिछले जो हमारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे, जो लेन देन हो रहे थे, उनके बेस पे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर घट रहे हैं तो उन कमियों का पता लगाते हैं कि क्यों ये घट रहे हैं, और अगर बढ़ते चले जा रहे हैं तो हम ये सोचेंगे कि अब हमें अपना बिजनेस को और ब्रॉड करना है, विस्तृत करना है। सो गाइस, भविष्य के निर्णय हेतु जो विभागीय खाते हैं उनकी हमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है परिणामों को स्पष्ट करने के हेतु। परिणाम का मतलब सीधा यहां पर क्या है, लाभ हानि ज्ञात करना, ठीक है। देखो, जो डिपार्टमेंट है, मान ली आपका बिजनेस है, 10 भागों में अगर बांट दिया है, 2 से नुकसान हो रहा है, 8 से फायदा हो रहा है, तो जिन पर नुकसान हो रहा है वहां पर कर्मचारियों का ट्रांसफर करने की जरूरत है, वहां कर्मचारियों को ट्रेंड करने की जरूरत है, वहां अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है। हानि क्यों हो रही है, ये कारणों का भी पता लगाना जरूरी। पता चले हमारे सारे कर्मचारी सही काम कर रहे हैं लेकिन वो डिपार्टमेंट कुछ निश्चित कारणों से लॉस में जा रहा है, तो भैया हानि कौन उठाएगा, उस डिपार्ट को बंद कर देंगे, ठीक है, और उन कर्मचारियों को कहीं और एडजस्ट कर देंगे। तो ये भी होते हैं परिणामों को स्पष्ट करने हेतु। नेक्स्ट है हानियों को रोकने के लिए। देखो, यही बात हम, ये मिलते जुलते हेडिंग हो गए। हानियों को रोकने के लिए अगर कहीं पर हमें लॉसेस हो रही हैं, लगातार कंटिन्यू लॉसेस हो रही हैं, तो उनको भी डिपार्टमेंटल अकाउंट के सहयोग से रोका जा सकता है। ग्राहकों की मदद हेतु, इसमें क्या होता है,
कभी कभी क्या होता है कि ग्राहकों के लिए भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं जिनके बेस पे हम उनके लिए बेहतर सर्विस दे सकें। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो कुछ हमसे परचेज करके ले गया और ले जाने के बाद में पता चला कि उसने कोई वारंटी वाला कोई आइटम लिया। अब 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक वो अपने घर पे रहा और उसने जो बिल वगैरह है वो सब खो दिए। पता चला कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा था उसमें कोई खराबी आ गई। अब वो कंपनी जाता है तो कंपनी वाले कहते हैं बिल दिखाइए। ऐसी कंडीशन में वो लौट करके या तो निराश हो जाता है या फिर से हमारे पास में आता, कहता हमने आपके यहाँ से ये चीज़ खरीदी थी, बिल नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट बिल इशू कर सकते हैं उसी के डेट और मतलब नाम इत्यादि को देख करके। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ ग्राहकों की भी मदद हो जाती है। क्यों? उसने जो ट्रांजैक्शन किया था वो हमारे यहाँ क्या होगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यापारिक योजनाओं हेतु। देखो ये व्यापारिक योजनाएं क्या होती हैं, व्यापारिक प्लानिंग्स वो होती हैं कि अदर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं हम उनसे आगे कैसे निकले, और जिसका बिजनेस हम कर रहे हैं उसी का बिजनेस दूसरा वाला कर रहा है, दूसरे के यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लेन देन कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम है, तो वहाँ से ग्राहकों को उठा करके अपने यहाँ कैसे लाया जाए, इसके लिए व्यापारिक प्लानिंग्स की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो डिपार्टमेंटल अकाउंट हैं वो भी बहुत सारा सहयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ग्राहकों के नंबर, ग्राहकों के एड्रेस, ग्राहकों के जो मोबाइल नंबर हैं वो सब, और ट्रांजैक्शन आईडी, और उन्होंने कितना कितना का जो लेन देन किया, जो बड़े ग्राहक हैं उनसे सबसे पहले संपर्क किया जाए। तो इस तरह से ये व्यापारिक योजनाओं में भी फायदेमंद होते हैं। कानूनी आवश्यकता हेतु, देखो कानूनी आवश्यकता का मतलब कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें लेखांकन अनिवार्य ना कर दिया हो। हर बिजनेस का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, और वो भी फेयर रिकॉर्ड जिसमें बिल्कुल भी इधर उधर की बातें मिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कानूनी आवश्यकताएं होती हैं। कभी कोर्ट में अगर कोई केस चला जाता है या कोई हमारे बिजनेस में कहीं पर कोई ऑडिट करने आ जाता है, और वार्षिक अंकेक्षण तो होता ही होता है। ठीक है, सोशल ऑडिट अगर हो जाए, तो इन सब चीज़ों में हमें लेखांकन यानी इन खातों की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा सहयोग करते हैं। विभागों में प्रतिस्पर्धा हेतु, देखो एक विभाग का दूसरे विभाग से जब कंपटीशन होता है तो क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो और एक्टिव हो जाते हैं, पहले से एक्टिव होते हैं, उनको और ऊर्जा मिलती है, वो दूसरे डिपार्टों से अपने डिपार्ट को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ से सबसे बड़ा फायदा किसको होता है, बिजनेस को होता है। क्यों होता है बिजनेस को फायदा? क्योंकि जब कर्मचारी एक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कस्टमर से अच्छी बात करेंगे, उनको कुछ ना कुछ सौंपने का ही कार्य करेंगे, यानी कुछ ना कुछ अधिक समझा करके बेचने का काम करेंगे। तो यहाँ से विभागों में प्रतिस्पर्धा होने से जो मालिक होता है उसको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो वहाँ पर भी इसकी क्या है, उद्देश्य है एक, और ये आवश्यकता भी है कि विभागों में क्या हो, प्रतिस्पर्धा हो। व्ययों का बंटवारा हेतु, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं पूरे बिजनेस के इकट्ठे होते हैं, अब उनको अलग अलग डिपार्ट में कैसे करके बांटा जाए। कुछ को एरिया के बेस पे बांटा जाता है, और कुछ को जो है टाइम के बेस पे बांटा जाता है, कुछ को सेल्स के बेस पे बांटा जाता है। तो इस तरह से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो इस पर भी बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे नोट्स में तो होगा ही होगा। विभागीय व्ययों का बंटवारा, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्ययों का बंटवारा करने के लिए जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हैं उनका सहयोग होता है। डाटा तैयार करने में आसानी, जो हमारा पूरा डाटा तैयार होता है, विवरण तैयार होता है, जिसके बेस पे हम टैक्स चुकाते हैं, टैक्स की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और आंकड़े हम समाज के लिए देते हैं, जाकर के देखिए हमारे बिजनेस ने इतना ग्रोथ किया। जैसे आपने बहुत सारी कंपनियां हैं उनका न्यूज़पेपर में देखा होगा कि उस कंपनी ने कमाया इतना मुनाफा, तो उसको देख करके आप क्या समझ रहे हो, लोग जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं वो उन्हीं चीज़ों को देख देख के लगाते हैं, कौन सी कंपनी फायदे में जा रही, कौन सी कंपनी नुकसान में जा रही। ठीक इसी प्रकार से जो बिजनेस होते हैं वो भी, जो बिजनेस बहुत बड़े फायदे में जा रहे होते हैं तो लोग उनके यहाँ से ज़्यादा माल परचेज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि वो उसको सफल व्यापारी मानते हैं, वो कहते हैं ये छोड़ के भागेगा नहीं, लंबे समय तक कहीं ना कहीं डटा रहेगा। तो इस तरह से ये हमारे 10 हेडिंग्स थी, बहुत ईजी थी, आपके लैंग्वेज में मैंने समझाया। और देखो किताब से अगर पढ़ोगे तो यार बहुत टफ लगेगा, और हमारी ऐसी लैंग्वेज में पढ़ोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। एक बार इनको और रिपीट कर दें कि भाई विभागीय खाते के उद्देश्य या आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। विभागीय खाते और शाखा खाते में अंतर जरूर पढ़ के जाना, अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई व्यवसाय पर नियंत्रण हेतु, विभागीय निर्णय हेतु, परिणामों को स्पष्ट करने हेतु, हानियों को रोकने हेतु, ग्राहकों की मदद हेतु, व्यापारिक योजनाओं हेतु, कानूनी आवश्यकता हेतु, विभागों में प्रतिस्पर्धा हेतु, व्ययों का बंटवारा करने हेतु, डाटा तैयार करने में आसानी। इस तरह से ये इतनी आवश्यकताएं, उद्देश्य और महत्व हैं। आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, और PDF चाहिए हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।